नहीं ऐसा नहीं है, डेफर हुआ कि फिलहाल नहीं कर रहे और इसके ऊपर हम मशावरत करेंगे। तो उन्होंने अपने तौर पे कितने बड़े ऑडियंस के सामने अपनी एक प्रपोजल दी है ना। वहां पे चैम्बर भी थे, मीडिया भी था, वहां पे पॉलिटिकल लोग भी थे और जो डिप्लोमेट्स भी थे। तो उनके सामने उन्होंने अपना एक मौकफ रखा है। अब एक वर्केबल मौकफ है, आप उस पर डिबेट करें, बिल्कुल करें। बजाय इसके कि उन्होंने क्या कहा, आप उसके जो तार पौधे है वो खोलें। इस तरह कि उन्होंने जो कहा वो दुरुस्त है, क्या ये बेहतर हो सकता है? अगर सिंध को माजी में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का इख्तियार मिला तो क्या सिंध की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी कि हम ये कहें कि जी नहीं, उन्होंने जो तजवीज दिया वो ठीक नहीं है? और अगर सिंध की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर तवक्को करनी चाहिए कि ये भी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह जो बाकी चीजें उन्होंने दिखाई हैं उसमें, जिसपे ब्रीफ किया है, वो हेल्थ फैसिलिटीज है, वो एजुकेशन फैसिलिटीज है, वो कैनाल्स की है, वो पानी का इशू है, वो थर्कोल है, या जब क्या उसके ऊपर अगर उन्होंने सड़कों की कहा है कितनी तामीर हुई, तो क्या नहीं हुई? क्या उन्होंने कोई खिलाफ हकीकत बात की है? क्या NICVD नहीं बना? क्या SIUT नहीं बना? क्या वहां पे सड़कें तामीर नहीं हुई? क्या वहां विंड पावर नहीं लगी? ये सारे जो काम है जो बिलावल साहब ने कहे, उसके ऊपर सवाल होना चाहिए कि जी हाँ, जो कहा उसमें से कोई कमी है। हाँ, साथ साथ आपको नहीं लगता कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जो करने की जरूरत है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से अपनी कारकर्दगी जो है वो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के सामने रखी, और यकीनन वो रखी है, तो उसके ऊपर कुछ तनकीद भी हो रही है, कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। तो इसी तरह से बाकी सूबों को भी बजाय इस तरह के मुकाबले करने के परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो मुकाबला करना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने रखने के बाहर तौर जवाब दे तो आवाम को ही है ना। देखिए बिल्कुल, ये एक सेहतमंद मुकाबला भी है और उसमें मुकाबला नहीं भी है। यानी अगर कोई सूबा करना चाहे तो बिस्मिल्लाह करे। ये किसी सूबे को ताना तो नहीं है ना कि मैंने अच्छा काम कर लिया। भाई आपने मुझसे बेहतर मेहनत करके आपने अपना रिजल्ट अच्छा कर लिया, आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आपने अच्छा प्रोग्राम कर लिया, आपने अच्छा बना लिया, मुझे भी बनाना चाहिए। लेकिन मेरा को आपके साथ मुकाबला तो नहीं है। मेरी अपनी ड्यूटी है, आपकी अपनी ड्यूटी है, बाकी सूबे भी अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। उनको ये अवाम उनसे पूछेगी, हाँ अवाम के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखें। अच्छा, मैं एक सवाल और जो है वो इस हवाले से जो पार्लियामान के अंदर एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हमने देखी है उस हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि महमूद खान एचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर लगा दिया गया, और इस हवाले से जो है वो दावा कामरान मुर्तज़ा साहब ने किया कि नवाज़ शरीफ साहब ने इसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने किरदार अदा करने में बहुत ताख़ीर कर दी। क्या वो उनको ये किरदार नहीं अदा कर देना चाहिए था कि अगर हम बात करें तो 5 महीने 11 दिन की ताख़ीर है इस सारे मामले के अंदर, और पीपल्स पार्टी हमें जब जहाँ पर PTI का जिक्र आता है कोई किरदार अदा करती हुई मुज़ाकराती अमल के लिए हवाले से या किसी भी उनकी जो इशू होता है उसके हवाले से दिखाई नहीं देती है। ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी की PTI के बिहाफ पे या PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रोल अदा करे जी, ये आपका ख्याल तो है और आपका इतराज भी है। आपसे मुराद सारा मीडिया है जी। क्या इमरान खान साहब का भी ये ख्याल है? जी, क्या इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी रोल अदा करे या नहीं चाहते? और अगर वो नहीं चाहते तो पीपल्स पार्टी क्या रोल अदा करे? तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि किसी एक ट्वीट में ये तज़किरा आए तो फिर अदा करेगी वो अपना किरदार। नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बात करती है, इदारों से बात करती है, उनको राजी करती है। इमरान खान साहब कहते हैं तुम कौन होते हो? तो मैं नैयर को आके पूछूंगा या मैं मीडिया मालकान से पूछूंगा या एंकर पर्सन से पूछूंगा कि जनाब आप मैं क्या करूं? ठीक है। वो जिसका मैंने मुकदमा लड़ना है, जिसके लिए मैंने जिस फरीक का मैंने सुलह करानी है या बात करानी है या मज़ाकरात कराने हैं, वो कहता है मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। आप कहते हैं तुम जाके उसके मज़ाकरात कराओ। वो पहले उसको राजी कर दो यार, मुझसे तो राजी नहीं होते हो, आप राजी कर दो मुझे, मैं अगला काम करा दूंगा पार्टी से। और बिल्कुल दूसरी बात यह है कि महमूद खान एचकज़ई साहब अपॉइंट हो गए, उनका तकर्रर हो गया। अब जल्द होना चाहिए था, ओके, देर आया, ओके हो गया। अब बजाय इसके कि हम उसकी देर के ऊपर बहस करें, ज्यादा बेहतर है कि महमूद खान साहब के लिए दुआ करें, कोशिश करें। महमूद खान एचकज़ई संजीदा आदमी हैं, सीजन बंदे हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी है उन्होंने, वो अल्लाह करेगा वो तसादम की पॉलिसी जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को दी थी वो उनको ना दी गई हो, और महमूद खान साहब उनकी तसादम की पॉलिसी के साथ नहीं चलेंगे, और वो रास्ते पैदा कर सकते हैं, उनको करने चाहिए। उनसे लोग तवक्को भी कर रहे हैं, उनमें ये सलाहियत भी है,
और हम तवक्को करते हैं कि खान साहब इसमें आला रोल अदा करें। अच्छा महमूद बोलो। खान अचकज़ई की संजीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उतनी ही संजीदगी से, इस वक्त वो सिंध के दौरे पर हैं और उन्होंने सिंध हुकूमत के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद की है और कुछ वीडियोस भी जारी की हैं कि उनको रोका जा रहा है, उनकी ट्रैफिक नहीं चलने दी जा रही, उनको जो है वो रोक कर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने में ताख़ीर कराई जा रही है। तो सिंध हुकूमत जो है तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो सिंध हुकूमत देखिए, क्या कर रही है एक ऐसा? बात याद रखिए कि जलसे जुलूसों में ना नैयर, जी हम भी हुकूमतों पे एतराज करते थे, हमारे खिलाफ भी एतराज होते हैं। जिस दिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पहले दिन गए, सिंध हुकूमत ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, कोई रुकावट, कोई चीज, कोई कुछ नहीं था। उसके बाद तो खैर उनकी जमात ने कराची में खुद एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन वो गए उस दिन भी लोग भी थोड़े से थे, कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं था, कोई लाखों का मजमा नहीं था, लेकिन उस दिन भी वो कई घंटों में वो एयरपोर्ट से अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। हालांकि उनके ठीक रास्ते है। में कोई जुलूस नहीं थे, कोई जलसे नहीं थे। तो ये क्राउड का अपना एक मिजाज होता है, वो स्लो अगर चल रहा है तो अब आप एक गाड़ी के तौर पे तो नहीं जा रहे। हाँ, अगर महमूद खान साहब से पूछ ले, सिंध गवर्नमेंट से मैं बात करता हूँ, ठीक मैं है। कोशिश करता हूँ सीएम साहब को रिक्वेस्ट करने की कि महमूद खान साहब से पूछ ले, उन्होंने जहां जाना है उनको तेज स्कॉट लगा के उनको रास्ता क्लियर करके फौरन लेके चले जाए एक गाड़ी में, फिर ठीक ये है। होगा। और अगर आप क्राउड के साथ जा रहे हैं, जुलूस के साथ जा रहे हैं, तो फिर तो बाकी सड़कें भी अगर ब्लॉक होती है तो क्राउड तो स्लो चलता ही है। जो गाड़ियां हमने उनकी देखी, उनके साथ हमें स्क्वाड की गाड़ियां और सिक्योरिटी की गाड़ियां भी दिखाई दी हैं वहाँ पर सिंध में, लेकिन क्या अच्छा नहीं है कि आप देखें ना, सीएम साहब को शायद सिंध पसंद आया है, वो एक हफ्ते में दूसरी बार जो है वो सिंध के दौरे पे गए और फिर वापस भी आ गए। तो इसी तरह किसी एक दौरे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर इनवाइट किया जाए और वो जो सिंध की तमाम फैसिलिटीज़ जिसका जिक्र जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, तो वो उनको दिखाई जाएं ताकि एक पॉजिटिव जो है वो जेस्चर भी हो और एक पॉजिटिव मुकाबला जो है वो भी आगे बढ़ सके। तो ये ऐसी कोई सोच नहीं है ज़हन में? ये सारी हदायतें पीपल्स पार्टी के लिए क्यों? मैंने तो आपसे गुजारिश की कि जिनके लिए आप कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि सीएम सिंध ने उनको बाकायदा इनवाइट किया था पिछले नाश्ते पर, और फिर वो उन्होंने गिला किया कि हमारा नाश्ता जो है वो उन्होंने हमें नहीं कराया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब कोई ना कोई तो कहना था ना, हमारी तारीफ तो उनके मुंह से नहीं निकलती। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिनके साथ अच्छे सलूक, अच्छी बातें, उनसे मिलना, उनके लिए रास्ते पैदा करने का आप सब लोग जिक्र करते हैं, और बजाय इसके कि आप उन्हें कहें कि वो गलत कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे। आप एक काम कर लें, आप मेहरबानी करके सारा मीडिया जी आप इमरान खान साहब कर दें, उन्हें कहें वो पीपल्स पार्टी के इस बात पर राजी हो जाए कि जी मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी करा देगी। और नहीं तो भाई मेरा कसूर क्या है? मैं किस मुंह से जाऊं? वो कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम लोग कहते हो जाके बात करो। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला चक्कर है यहाँ पर शायद, जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं।